Welcome to my channel Memtech. Today I will take a solve problem on hidden symmetry in Fourier series. Now I will find this square wave Fourier series through hidden symmetry. ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जैसा कि हम देख सकते हैं और इसका जो टाइम पीरियड t है इट इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 4 जो है सिग्नल रिपीट कर रहा है। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं ओवर वन पीरियड xt को, that xt is equal to 1 for t between 0 and 2। एज वी कैन सी 0 2 के बिटवीन ये t की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, एंड इट इज इक्वल टू 0 फॉर t बिटवीन 2 to 4। 2 to 4 के लिए 0 है। ठीक, अब इसकी फोरियर सीरीज क्या होगी इस सिग्नल की? फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज rather you can say, xt is equal to a naught plus sigma n equals to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t। ठीक है, इसमें ओमेगा नॉट क्या होगा? ओमेगा नॉट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इस केस में ओमेगा नॉट किसके इक्वल आएगा? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। यहाँ पर 4 है टाइम पीरियड, तो इट इज़ इक्वल टू पाई/2। ओमेगा नॉट किसके इक्वल आ गया? पाई/2 इस सिग्नल के केस में। ठीक है, इस फोरियर सीरीज में ए नॉट, ए एन एंड बी एन क्या है? फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये फोरियर कोफिशिएंट है। अब इस सिग्नल की फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने के लिए हमें ए नॉट, ए एन, बी एन सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। As we can't see any symmetry in this signal. अगर इसके अंदर कोई हिडन सिमेट्री है, इसका फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है ये जो फोरियर कोफिशिएंट ए एन, बी एन एंड ए नॉट हैं, इनमें से कोई वैनिश हो जाए। ठीक है, किसी सिग्नल की हिडन सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था हिडन सिमेट्री इन फोरियर सीरीज वीडियो में। वो क्या होते हैं? या तो उसको वर्टिकली शिफ्ट किया जाए तो उसके अंदर हिडन सिमेट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकंड मेथड होता है या हॉरिजॉन्टल टाइम शिफ्टिंग कर दें इस सिग्नल की। फर्स्टली हम इसको वर्टिकल शिफ्ट करते हैं। वर्टिकली शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड हम रिड्यूस कर दें या इंक्रीज कर दें स्क्वायर वेव का। ठीक है, इस सिग्नल को मैं वर्टिकली शिफ्ट करूँगी बाय 1/2। ठीक है, डाउनवर्ड। तो अब सिग्नल क्या हो जाएगा? इसको वर्टिकली हम शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड बाय 1/2। सपोज कीजिए वो सिग्नल हम वाई टी से डिनोट कर रहे हैं और हम एक्स टी को क्या कर रहे हैं? वर्टिकली माइनस कर रहे हैं 1/2 से। ठीक है, तो इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एज वी कैन सी इस ग्राफ में सिमेट्री क्या आई है? और सिमेट्री आई है। ठीक है, क्योंकि वाई टी इज इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ वाई माइनस टी। मीन्स ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इसके जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो कर्व फॉर्म्ड हुआ है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली इक्वल है और रिवर्स्ड है। ठीक है, इसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं जैसा कि हम देख सकते हैं 0 to 2 टाइम के लिए जो एम्पलीट्यूड है 1/2 है, और 0 to -2 टाइम के लिए -1/2 है। मीन्स एग्जैक्टली इक्वल भी हो गया एम्पलीट्यूड और रिवर्स भी हो गया। तो इसका मतलब इसमें और सिमेट्री जो है एग्जिस्ट कर रही है, तो ये सिग्नल जो है और सिमेट्रिक तो हो गया। ठीक, अब इस सिग्नल में एक और सिमेट्री हम देख सकते हैं एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है? हाफ वेव सिमेट्री। इसकी कंडीशन क्या होती है हाफ वेव सिमेट्री होने की? कि वाई टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वाई टी प्लस माइनस कैपिटल T/2। मीन्स इसकी जो एडजेसेंट हाफ साइकिल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड तो इक्वल है मगर ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसा कि हम देख सकते हैं t = 2 to 4 की जो हाफ साइकिल है वो 4 to 6 के एग्जैक्टली इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल भी है और इन्वर्टेड भी है। मीन्स यहाँ -1/2 है 2 to 4 के लिए t = 2, और 4 to 6 के लिए ये +1/2 है। ठीक है, तो इसलिए हाफ वेव सिमेट्रिक भी हो गया ये सिग्नल। अब क्योंकि इसमें हाफ वेव सिमेट्री भी हो गई है, ये और सिमेट्रिक भी है सिग्नल, तो इसका मतलब इसमें क्वार्टर वेव सिमेट्री हो गई। इस सिग्नल में जब दोनों सिमेट्री होती है हाफ वेव
और ऑड वेव सिमेट्री भी होती है, तो इसका मतलब ये सिग्नल क्या हो गया, क्वार्टर वेव सिमेट्रिक। अब ये सिग्नल क्वार्टर वेव सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब ये जो फोरियर सीरीज है, ये जो हमने राइट डाउन की है, इसमें बी एन के सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही प्रेजेंट होंगे। ठीक, मीन्स एन के एन इक्वल्स टू ऑड वैल्यूज़ के लिए बी एन प्रेजेंट होगा। ठीक, और ए एन और ए नॉट जो होंगे वो ज़ीरो के इक्वल होंगे। ये मैंने क्वार्टर वेव सिमेट्री जब एक्सप्लेन किया तो उसमें मैंने रीज़न बताया था क्यों ए एन और ए नॉट ज़ीरो के इक्वल होंगे और बी एन के ऑड हार्मोनिक्स क्यों प्रेजेंट क्यों होंगे। तो उसमें आप देख सकते हो क्वार्टर वेव सिमेट्री की में ये फोर कोएफिशिएंट जो इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो बी एन का जो फॉर्मूला होता है ऑड हार्मोनिक्स के लिए वो क्या होता है, बी एन इक्वल्स टू होता है 8/t इंटीग्रल 0 to t by 4 xt साइन, इधर वाई टी होगा। ठीक, वाई टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। एंड ऑड हार्मोनिक्स के लिए फॉर्मूला होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एन की ऑड वैल्यूज़ के लिए प्रेजेंट होता है। और बी एन जो होता है वो ज़ीरो होता है फॉर इवन एन वैल्यूज़। इवन हार्मोनिक्स जो होते हैं वो क्वार्टर वेव सिमेट्री में ज़ीरो होते हैं बी एन के। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। टी यहाँ पर 4 के इक्वल है तो टाइम पीरियड है टी, एंड टी इज़ इक्वल टू 4 है, तो 8/4 0 to 8 टी 4 है तो 4/4 क्या हो जाएगा 1। वाई टी की वैल्यू 0 to 1 के लिए कितनी है, इसमें 0 to 1 के लिए वाई टी 1/2 है तो यहाँ हम 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है, साइन एन ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, हमने अभी फाइंड आउट की थी, इट इज़ इक्वल टू π/2। तो हम π/2 इसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, डी टी 2 ये भी 2 जो है आउटसाइड आ गया, 0 to 1 साइन एन π/2 डी टी, इट इज़ इक्वल टू वॉट, माइनस कॉस एन π/2 अपॉन एन π/2 और लिमिट इसकी हो गई 0 to 1। ठीक, एंड इट इज़ इक्वल टू वॉट 2/n π, ये जो है आउटसाइड ले लिया और ये क्या हो गया, यहाँ t भी आएगा। नाउ इट इज़ इक्वल टू माइनस कॉस n π/2, अपर लिमिट पुट कर दी तो t इक्वल्स टू 1 हो गया, एंड दिस बिकम माइनस माइनस प्लस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे कॉस एन, इट इज़ 0 तो यहाँ 0 ही हो गया। ठीक, नाउ इट इज़ इक्वल टू वॉट, ये तो +1 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और ऑड हार्मोनिक्स के लिए क्योंकि एन की हमने ऑड वैल्यूज़ ही लेनी है इसमें, ठीक है, क्योंकि बी एन की जो वैल्यू है वो सिर्फ एन की ऑड वैल्यूज़ के लिए ही प्रेजेंट होगा बी एन। तो एन की अगर हमने ऑड वैल्यूज़ ली, मीन्स एन इक्वल्स टू 1 3 5 7 इन्फिनिटी लिया, तो इसमें पुट करते हैं कॉस एन π/2 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो एन इक्वल्स टू अगर हमने 1 लिया तो कॉस π/2 क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू 0। एन इक्वल्स टू 3 लिया तो ये कॉस 3π/2 हो गया, एंड इट इज़ अगेन इक्वल टू 0, कॉस 5π/2 भी 0 के इक्वल आएगा। ठीक, मीन्स इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस एन π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 2/n π, तो ये क्या हो जाएगा 2/n π, मीन्स बी एन की वैल्यू आ गई 2/n π फॉर एन इक्वल्स टू ऑड। तो अब जो है इसकी फोरियर सीरीज़ क्या हो जाएगी इस सिग्नल की, इट मीन्स वाई टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पर ये हो गया फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए नॉट ए एन तो 0 के इक्वल हैं और बी एन किसके इक्वल है 2/n π, तो यहाँ हमने 2/n π लिख दिया। और सिग्मा एन इक्वल्स टू ऑड वैल्यूज़ के लिए प्रेजेंट है बस बी एन जो है इन्फिनिटी। ठीक, और यहाँ क्या पुट कर देंगे साइन एन π/2 टी। ठीक, ये जो हो गया ये फोरियर सीरीज़ हो गई
इस सिग्नल वाई टी की वाई टी को हमने कैसे फॉर्म किया था? एक्स टी को वर्टिकली शिफ्ट करके -1/2 से। तो इसका मतलब एक्स टी किसकी इक्वल आ जाएगा? वाई टी प्लस 1/2। ठीक, तो एक्स टी इज इक्वल टू आ जाएगा वाई टी प्लस 1/2। और वाई टी हमने क्या फाइंड आउट किया है? ये इसकी फोरियर सीरीज, मतलब इसकी फोरियर सीरीज में हम +1/2 ऐड कर देंगे तो एक्स टी की फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 1/2 प्लस वाई टी की ये फोरियर सीरीज, सिग्मा n इक्वल्स टू ऑड इन्फिनिटी 2/n पाई साइन n π/2 t। ठीक, एक्स टी इज इक्वल टू, ये मीन्स इसकी फोरियर सीरीज हो गई इस गिवन वेव फॉर्म की। ओके, सो यू कैन सी हमने इसको कैसे, इसको वर्टिकली शिफ्ट करके इस सिग्नल को, मीन्स इसके अंदर हिडन सिमेट्री फाइंड आउट करके हमने कितनी ईजिली जो है इसका फोरियर सीरीज फाइंड आउट कर लिया। अब जो है इस सिग्नल की फोरियर सीरीज बाय हिडन सिमेट्री हॉरिजॉन्टल टाइम शिफ्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब ओके, थैंक यू।